1569, जगह फतेहपुर सीकरी, आगरा। ये वो महल है जिसे अकबर ने अपनी राजपूतानी महारानी जोधाबाई के लिए बनवाया था। इतिहास के कई किस्से कहानियों को अपने आंचल में समेटे हुए ये महल खूबसूरती का बेशकीमती नगीना है। ये है जोधाबाई का महल। फतेहपुर में ये सबसे बड़ा महल है जो अकबर की हिंदू रानी थी। और इस महल के राइट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं ये इनका सिक्योरिटी एरिया है। जो भी इस महल में आना चाहता था पहले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की परमिशन लेकर उसके बाद ही उनको रानी के महल में एंट्रेंस दी जाती थी। रानी जोधाबाई के महल में अब हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ से अभी आप प्रवेश कर रही है, इसमें जो एंट्रेंस आप देख रहे हैं वो zigzag में है। ओके, यानी कि अगर आप अंदर जाओगे तो आपको बाहर नजर नहीं आएगा, बाहर जाओगे तो अंदर नजर। ओके, यही स्टाइल हमने फोन में भी देखा था कि ये प्राइवेसी के लिए तो जो भी गेस्ट वगैरह आते थे, मेल जो गेस्ट होते थे वो लोग गेस्ट स्टे करते थे, फीमेल होती थी वो अंदर जाती। ओके, हाँ, तो आपने देखा ये महल में जब हमने एंटर किया तो यहाँ से एंटर करके हमने जेड शेप में एक गेट जो है वो इस तरफ है। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेट चलने के बाद फिर से हमने टर्न लिया। उसके बाद फिर से एक नया टर्न लेकर हम अंदर जा रहे हैं। तो ये जो गेट्स जो है ये सारे के सारे जिगजैग शेप में अलाइंड है। तो उससे क्या है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है कि सामने से आपको एकदम जब कोई एंटर करेगा तो उसको महल के अंदर नहीं दिखेगा। तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट है। इसीलिए उनको सिक्योर रखने के लिए रानियों को जो दरवाजे थे वो जिगजैग शेप में रखे जाते थे। सबसे बड़ा महल आप देख रहे हैं ये है अकबर की हिंदू रानी महारानी जोधाबाई का। इतिहास की माने तो बादशाह अकबर की 3 मुख्य रानियां थीं, रुकैया बेगम, सलीमा सुल्तान और जोधाबाई। अकबर की तीनों रानियों को कोई भी संतान नहीं थी। जोधाबाई अकबर की सबसे प्रिय रानी थीं क्योंकि काफ़ी समय के बाद उन्होंने ही बादशाह को संतान का सुख दिया। सन 1568 में जब अकबर आगरा आए तो जोधाबाई उनके साथ थीं। यहाँ सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जोधाबाई ने बेटे को जन्म दिया। तब औलाद होने की खुशी में अकबर ने जोधाबाई को मल्लिकाए हिंद या उर्दू में मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि प्रदान की। और यही नहीं, अकबर ने अपनी सबसे चहेती रानी जोधाबाई के लिए फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़े महल का निर्माण कराया जिसे जोधाबाई का महल नाम दिया गया। जोधाबाई एक हिंदू राजकुमारी थी, महलों में पली बढ़ी थी, इसलिए अकबर ने ये महल उनकी पसंद के मुताबिक बनवाया। जोधाबाई का ये महल खूबसूरती की मिसाल है। राजस्थानी शैली में बने इस महल में कई भवन और कमरे हैं जो रानी की पसंद नापसंद सुख सहूलियत को ध्यान में रखकर बनवाए गए हैं। यहाँ तक कि रानी का रसोई घर और मंदिर भी उन्हीं की पसंद से बनवाया गया। इसके अंदर में अकबर ने स्पेशल 2 रूम बनवाए थे जोधाबाई के लिए। ओके, जो एक समर सीजन के लिए था और दूसरा विंटर सीजन। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे हैं जोधाबाई का समर पैलेस, जहाँ पर ये और राइट हैंड साइड में है विंटर पैलेस। मगर आप देख रहे हैं ना दोनों महल एक दूसरे की कॉपी नजर आ रही है। हाँ, फ्रंट साइड से। हाँ, मगर दोनों ही महल बैक साइड से काफी डिफरेंस है। हाँ। जो समर पैलेस है उसके बैक साइड में वेंटिलेशन सिस्टम्स है। ओके, क्योंकि जालियां बनी हुई है, हाँ, तो इजी वेंटिलेशन होता है। तो जो विंटर पैलेस है वहाँ कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है। ओके, इसमें डायरेक्शन है, जो फेस है वो तो पूरब में है और इसका बैक है वो साउथ में है। हाँ, हाँ, तो अक्सर सूरज पूरब से निकलती है तो सूरज जब निकलता है मूव करता है साउथ कवर्ड करके वेस्ट में डूबता है। तो इस पे चारों साइड से सूरज की किरणें पड़ती थी। हाँ, महल हीट होता था और वहाँ सर्दियों में रहती थी। हाँ। और यहाँ सामने अकबर ने उनके लिए मंदिर बनवाया था। अच्छा, ये मंदिर जोधाबाई राधा कृष्णा की पूजा किया करती। ओके, जोधाबाई जो पूजा करती थी, लॉर्ड कृष्णा राधा की पूजा करती थी। अकबर ने उनके लिए सोने चांदी कॉपर ब्रास की इन सबकी मूर्तियां बनाकर दी। ओके। अभी जो आप पेड़ देख रहे हैं हिबिस्कस है, गुड़हल लगा हुआ है। हाँ, उस जमाने में तुलसी हुआ करता था। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ जोधाबाई मंदिर से पूजा करने के बाद आती थी, तुलसी को पानी को ड्रॉप चढ़ाती थी, अपने लंबी पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किया करती। यहाँ अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करती थी। ये जो आप देख रहे हैं ये रानी जोधाबाई का मंदिर है। राधा कृष्ण जी का। हिंदू रानी थी तो शादी से पहले ही उन्होंने राजा अकबर के सामने ये शर्त रखी थी कि मेरी शादी के बाद एक तो
किचन रसोई घर है वो अलग होना चाहिए, वेजिटेरियन और सेपरेट होगा। और दूसरा, मेरे महल के अंदर ही मेरे लिए एक मंदिर बनवाएंगे, तभी मैं आपसे शादी करूंगी। तो ये जो अकबर थे उन्होंने रानी जोधाबाई के लिए ये मंदिर बनवाया था। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ सोने चांदी और अलग अलग धातुओं की, अष्ट धातु की बनी हुई मूर्तियाँ थी, जो आज नहीं है, लेकिन मंदिर हम अंदर से विजिट कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। ये देखिए, किसी ज़माने में यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ स्थापित थीं, आज नहीं है। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में है। ये जो कमरे हैं हाँ। वो सब उनकी दासियों के लिए थे। अच्छा, चारों साइड में कॉर्नर पे डॉम्स नजर आ रहे हैं। हाँ, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ओके, यहाँ पर उनके सिक्योरिटीज रहते थे। ओके, और जोधाबाई के सिक्योरिटी गार्ड थे इस महल के अंदर, वो ट्रांसजेंडर थे, हाँ, क्योंकि ये महल केवल और केवल लेडीज के लिए था। इसी तो वजह से अकबर ने उसमें मेल्स, ट्रांसजेंडर हाँ, को security एंट्रेंस के लिए नहीं रखा था, हाँ। इसके अंदर में कोई भी मेल अलाउड नहीं थे, केवल दो ही व्यक्ति अलाउड हुआ करते थे, राजा अकबर और दूसरा उसका राजा मानसिंह, जोधाबाई का भाई, हाँ, ओके ओके ओके। इसके बाद जोधाबाई महल के बिल्कुल सामने हमने जोधाबाई का रसोई घर भी देखा। ये प्योर वेजिटेरियन किचन था, महारानी जोधाबाई। जोधाबाई का, हाँ जी। जोधाबाई अकबर की हिंदू रानी थी। हाँ जी। और वो प्योर शुद्ध शाकाहारी थी। हाँ। जयपुर की रहने वाली थी, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। हाँ, हाँ। तो जब अकबर बादशाह ने जोधाबाई से शादी की, उनका स्वयंवर हुआ, तब अकबर बादशाह को से जोधाबाई ने शर्त रखी थी कि सबसे पहले तो मेरी रसोई अलग बनाई जाएगी और मेरा मंदिर महल के अंदर बनाएंगे। अच्छा, तो इसलिए अकबर ने फिर उसके लिए ये दोनों चीज़ें अवेलेबल कराई। ओके, जोधाबाई के लिए रसोई बनाई कर दी, पर वो खुद खाना नहीं बनाती थी। अच्छा, तो अक्सर राजपूत अपनी बेटियों की शादी करते थे, उनमें दहेज में दासियां देते थे। हाँ तो जी। वैसे ही जोधाबाई को भी काफी दासियां दहेज में मिली थी। उनमें से ही कुछ खाना बनाने वाली थी, मेक ओवर जोधाबाई की टेक केयर थी। तो दासी लोग यहाँ खाना बनाती थी। पीछे आपको एक लाइन नजर आएगी जिससे आपको राजस्थानी झुमकों के डिजाइन, हाँ, दिख रही है। ये 156 डिजाइन है, हर एक में थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा हर एक डिजाइन। ओके, जोधाबाई दासियों को डिजाइन पसंद कराती थी। अच्छा, और उनको बाद में बताते हैं कि सोने के बनवा करके एज ए टिप प्रेजेंट किया गया। वाओ, बहुत सुंदर। विंडो थी, यहाँ से खाना पास आउट होता था। हाँ, मैं थोड़ा देखूं अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मगर खाना नहीं मिला। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरे साथ जोधाबाई के महल की सैर करके कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है रितु और मेरे चैनल का नाम है साइट्स एंड ईट्स। तो इसी चैनल पर फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।